नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे जीके की जो हम सीरीज चला रहे हैं एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए, उसका भाग 3 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम। अभी तक टॉप रेलवे जीके की जो सीरीज है, इसके 2 भाग अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने इसके पिछले भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है तो उसको आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों भाग आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन में हम भाग 3 को कंप्लीट करेंगे और भाग 3 में बाकी के इम्पॉर्टेंट रेलवे से संबंधित जीके के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो 18। आप याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्नों में हम प्रश्न के माध्यम से इन सभी रेलवे जोन को कवर करेंगे, तो चिंता मत करिएगा। आप सभी आपके जो रेलवे जोन हैं उनको प्रश्न के माध्यम से कवर आगे करवाया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर रेलवे। आप याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय भी रेलवे जोन के पूछे जाते हैं, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। और उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे बड़ा तो हमने बात कर ली है कि उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। वहीं भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन जो है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यह रेलवे जोन आपका भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, आपको मालेगांव में मिलेगा। गुवाहाटी में मालेगांव जगह है, मालेगांव यह जगह आपको मिलेगी गुवाहाटी में। और यह जो रेलवे जोन है, यह भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, मालेगांव नामक स्थान पर, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या धाम जंक्शन इसका नया नाम हो गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का अब नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कहाँ पर है? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन आपको मिलेगा मुंबई में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही। आप इसके बारे में याद रखिएगा, यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। तो आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर चिंतामणि देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका जो नाम है, भारत के पहले जो आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया। तो इसलिए यह जो प्रश्न है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था चर्च गेट रेलवे स्टेशन, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यह खास क्यों है? क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का जो नाम है, भारत के पहले आरबीआई गवर्नर जो थे सीडी देशमुख, उनके नाम पर रखा गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। आप याद रखिएगा, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए दिए गए प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित
पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मध्य प्रदेश में पाताल पानी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसका नाम अब बदल कर दिया गया है टंट्या भील रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तंत्या भील रेलवे स्टेशन अब इसका नाम पड़ गया है। अगला प्रश्न है, भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, अब इसका नया नाम क्या हो गया है? आप याद रखिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अब इसको बोला जाता है। यह भोपाल में स्थित रेलवे स्टेशन है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? बेहतरीन प्रश्न है। भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। यह भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन बना था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। 2014 में यह भारत का वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन बना था, जिसकी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। 28 अक्टूबर 2014 को पूर्व रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा का उद्घाटन किया था। वाईफाई के जरिए यात्रियों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन हो गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वर्ष भी आप याद रखिएगा, 2014। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वडोदरा में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर कहाँ बनाया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर कहाँ पर बनाया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में भारत का पहला रेलवे हरित कॉरिडोर बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल आपके सामने मेंशन है। भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर तमिलनाडु के रामेश्वरम और मनमदुरै के बीच बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत है 14 जुलाई 2016 को हुई थी। यह 114 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इस रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। इन ट्रेनों में 0 टॉयलेट डिस्चार्ज होता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर तमिलनाडु के रामेश्वरम और मनमदुरै के बीच बनाया गया। इसकी टोटल लंबाई है 114 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। किस वर्ष में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत करी गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, टाइपिंग थोड़ी सी एरर यहाँ पे हो गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? वर्ष 2002 में। आप याद रखिएगा, वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2002। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क सेवा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क सेवा का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संघाई मेट्रो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जो संघाई मेट्रो है यह विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क सेवा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में पूछा गया है कि यह कहाँ अवस्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में इसकी लोकेशन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आप इसके बारे में याद रखिएगा, चेन्नई में। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रेलवे की उत्पादन इकाइयों को मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो चितरंजन रेल इंजन कारखाना आपका चितरंजन में है। डीजल रेल इंजन कारखाना आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला में है।
रेल पहिया फैक्ट्री आपकी बेंगलुरु में है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना आपका पटियाला में है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली जो रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, तो यह कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी आपसे पूछा गया है। तो वर्ष 1853 में जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वह 34 किलोमीटर तक चली थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 किलोमीटर तक यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में वर्ष 1853 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा है जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। तो वर्ष भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई के सीएसटी में है। सीएसटी को क्या बोलते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में आपको मिलेगा मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी आपका मुंबई में ही है, लेकिन मुंबई में कहाँ पर है? तो चर्च गेट में। इसके बारे में आप याद रखिएगा, मुंबई के चर्च गेट में आपको मिलेगा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई के सीएसटी में है, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में है। वहीं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय यानी कि जो पश्चिमी रेलवे है इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा मुंबई के चर्च गेट में। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नीलगिरी पर्वतीय रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। नीलगिरी पर्वतीय रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1908 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वतीय रेल सेवा की शुरुआत 1908 में की गई थी। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? दार्जिलिंग में जो रेलवे की सेवा है, हिमालयी रेलवे की सेवा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कालका शिमला रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। कालका शिमला रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा 1903 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1903 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की की लिस्ट में इन तीनों ही रेलवे जोन को शामिल किया गया है, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग रेलवे, इसके अलावा नीलगिरी रेलवे, इसके अलावा कालका शिमला पर्वतीय रेलवे, इन तीनों को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इन तीनों के अलावा आप याद रखिएगा, इन तीनों के अलावा मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इन चारों को ही आप याद रखिएगा। तीन आपके सामने लिखे गए हैं और चौथा आपका हो जाएगा CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दी गई है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी NTPC की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन की यहाँ पे बात हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? फटाक से इसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम हुआ करता था इलाहाबाद, यहीं पर जो है आपको मिलेगा उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है।
वहीं ऑप्शन ए का जो दिया गया यहाँ पे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो आप याद रखिएगा दक्षिण मध्य, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में है। इसके अलावा जबलपुर में किसका मुख्यालय है? तो पश्चिम मध्य का। ऑप्शन सी जबलपुर जो दिया गया है यह पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही नई दिल्ली किसका मुख्यालय है? तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में, तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है? एकदम लेटेस्ट भारत का जो रेलवे जोन है वह कौन सा है? तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो है भारत का 18वां रेलवे जोन है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। सारे डिटेल आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। भारत का 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है और इसकी जो घोषणा है 27 फरवरी 2019 को की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। और दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन भारत की लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। इसका उद्घाटन 16 जुलाई 1991 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह ट्रेन भारतीय रेलवे, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चलती है। यह देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सेवाएं पहुंचाती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दुनिया की पहली जो हॉस्पिटल ट्रेन है भारत की लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मीटर गेज जो पटरियां होती हैं इनकी चौड़ाई कितनी होती हैं? तो आपको पता होगा भारतीय रेल लाइनों के 3 प्रकार होते हैं। बड़ी लाइन जिसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा मीटर गेज हो गया और तीसरा आपका नैरो गेज हो गया। इन तीनों पटरियों की चौड़ाई अलग अलग होती है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न के बारे में। तो मीटर गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो आपकी ब्रॉड गेज पटरियाँ होती हैं, जो बड़ी लाइन की पटरियाँ होती हैं, इनकी चौड़ाई होती है 1.67 मीटर। वहीं जो नैरो गेज पटरियाँ होती हैं इनकी चौड़ाई होती है 0.762 मीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नैरो गेज पटरियों की चौड़ाई होती है 0.762 मीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं इनका 40% भाग सिर्फ जो है रेलवे में कार्यरत है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवापुर रेलवे स्टेशन किन 2 राज्यों की सीमाओं में आता है? नवापुर रेलवे स्टेशन किन 2 राज्यों की सीमाओं के बीच में आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं के बीच में आता है नवापुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। नवापुर रेलवे स्टेशन जो है यह सूरत भुसावल लाइन पर है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और दूसरा हिस्सा गुजरात में स्थित है। इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दोनों राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। बेंच पर भी लाइन बनाई गई है जिस पर दोनों राज्यों की सीमाओं के बारे में बताया गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो इस प्रश्न को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे 30वें प्रश्न की। तो रेल बजट को आम बजट में रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो आप याद रखिएगा, जो रेलवे का बजट था इसको आम बजट से अलग किया गया था 1924 में। आप याद रखिएगा, एक कमेटी थी जिसका नाम था एक वर्थ कमेटी। ये कमेटी आप याद रखिएगा, एक वर्थ कमेटी। तो इसी कमेटी की सिफारिश पर ही जो रेलवे बजट था इसको आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किस वर्ष में रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो पहले हमने बात की थी कि रेलवे के बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में, लेकिन फिर आगे चलकर रेलवे बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 2017 से। वर्ष 2017 से केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को दोनों में एक करके मिला दिया गया, और साथ में अब रेलवे का भी बजट और केंद्र का भी बजट दोनों ही एक ही साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि भारत में वर्ष 2017 में रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 30 बेहतरीन जीके के प्रश्नों को हमने सम्मिलित आज के वीडियो में किया हुआ है। जो सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए मुझे ज़रूरी लगे, इम्पोर्टेंट लगे, मैंने उनको आज यहाँ पे डिस्कस किया है। यह क्लास आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।